हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 9 का अध्याय 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति को हम पूरा बिल्कुल से सीखेंगे, पूरा बेसिक से सीखेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो एक से जितनी भी संख्या हमारी स्टार्ट होगी वह सब हमारे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, एक से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एक से अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं यानी कि वो एक से ही स्टार्ट होंगी, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी जैसे वस्तु को हमें अगर काउंट करना है तो हम जैसे एक ही से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 वस्तु है, 4 वस्तु, तो हम एक ही से स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इतना जान लो कि प्राकृतिक संख्या हमें एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हमें होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। होल नंबर हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है हमारी। यानी कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या भी यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर हमारी वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होंगी वो सब हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर, इसे समझ लेते हैं हम। यहाँ पर परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि भिन्न के रूप में P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि 1/2, 2/3, यानी कि हम कह सकते हैं जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख लें। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं। जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या हम जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती है। एक भिन्न जो हम आपको बता दिए 1/2, ये भिन्न परिमेय संख्या है। और दूसरा है पूर्णांक कोई भी होता है। जैसे 2 हमारा पूर्णांक है, 3 हमारा पूर्णांक है, तो ये क्या परिमेय संख्या है जिसको हर के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 3 इसको हर के रूप में लिख सकते हैं, 3/1, इसलिए ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। जैसे 5, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गया। जैसे कि हमारा जैसे अगर आ गया 3.1 को परिमेय संख्या में बदल लिया, परिमेय संख्या इसका लिखो, तो हमारा इसको लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। तो 3 लिखेंगे और यहाँ दशमलव का मान, यहाँ पर 1, यह दशमलव का मान हमारा 1 होता है और दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने 0 होंगे, तो ये भिन्न के रूप में लोग उठा। अब अर्थात P/Q के रूप में उठा, ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम 5 यहाँ पर देखते हैं 23, यहाँ पर 5.23
यहाँ पर देखो हम इसको भी लिख सकते हैं 5 3। अब ये इसका मान एक होता है। इसके बाद की संख्या हमारी जितनी भी संख्याओं कितना अंक होगा उतना हम 0 लिख सकते हैं, अर्थात इसे भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब आता है हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा हो गया √2 √3, क्योंकि इसका मान होता है 1.414 इस प्रकार होता है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। जो सिंपल में समझ लो आप, जैसे जो अंडर के अंदर रहेगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो अंडर रूट के बाहर ना निकल पाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये 3 भी है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 36 √36, क्या आप इसे परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या? तो ये 36 रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 36 होगा, तो ये 6 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमारा √3 इसको हम नहीं लिख सकते, इसका वर्ग नहीं होगा, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम अब पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक भी हमारा यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का होता है। 3 नहीं 2 प्रकार का, एक ऋण पूर्णांक होगा, एक धन पूर्णांक होगा। और शून्य हमारा ना ऋणात्मक होता है, ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही धन पूर्णांक होता है। ये न्यूट्रल संख्या होता है, उदासीन संख्या होता है। यहाँ पर हम देख के समझते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से इधर बार हमारा ऋण पूर्णांक कहलाएगा, और 0 से इधर वाली हमारा 1 2 3 5 ये हमारा धन पूर्णांक इसे कहते हैं। 0 हमारा न्यूट्रल यानी कि उदासीन संख्या है, इसे हम उदासीन संख्या कहते हैं। यानी कि 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। जैसे आप -5 दिया है या +6 दिया है, तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि आप सिंपल में समझ सकते हैं 1 2 3 ये सब हमारा पूर्णांक कहलाएगा, यह हमारा पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 सब पूर्णांक है। -1 -2 ये भी हमारा पूर्णांक है। और 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे।